हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 ये न्यू एनसीईआरटी से 1.1 है और ओल्ड एनसीईआरटी में क्या थी? 1.2 थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? फर्स्ट पार्ट है 140 को हमको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के रूप में। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? अगर कोई भी नंबर है उसका हमको प्राइम फैक्टर के रूप में अगर प्रोडक्ट लिखना है तो हम उस नंबर का क्या निकाल दें? एलसीएम निकाल दें। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर हमें प्राइम फैक्टर लिखना है तो हम उसका क्या निकाल दें? एलसीएम निकाल दें। तो 140 का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने का नियम क्या है? सबसे छोटे नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब 14 है, ये देखिए इवन नंबर है, तो ये सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किससे होगा? 2 से। तो 2 7 दा 14 0। ठीक है, फिर से 2 से होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 35 हो गया। ठीक है, अब ये 3 से डिविजिबल होगा नहीं, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से, फिर 5 से। 5 7 दा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, तो देखिए क्या इसको अगर हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, सबके पावर कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अब देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से किसी भी संख्या का अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के रूप में निकालना है, तो हम उस संख्या का क्या निकाल दें? एलसीएम निकाल दें। और एलसीएम हमेशा छोटे नंबर से पहले देखेंगे किससे वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? 156। ठीक है, 156 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो फिर से 156 का क्या ले लें? एलसीएम ले लें। किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर निकालना है तो एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करिए सबसे छोटे नंबर से। तो 2 7 जा 14। ठीक है, 2 7 जा 14, कितना कैरी बचा? 1 16, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड होगा तो ये होगा 2 से, तो 2 3 जा 6, 1 बचा 9, 2 9 जा 18। ठीक है, फिर से 3, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे करेंगे? 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर किससे? 13, 13 1 जा 13। ठीक है, तो अब इसका प्राइम फैक्टर 156 का हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, सबके पावर कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1। ठीक है, अब देखिए सेम बेस पे पावर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है 3825। ठीक है, 3825 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है फिर से, तो इसका हम एलसीएम ले लें। 3825, देखिए ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, फिर किससे चेक करेंगे? 2 से नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट नंबर 3 से करेंगे, तो 3 से करिए डिवाइड, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना कैरी बचा? 2, यहाँ पे 22। ठीक है, तो 3 7 जा 21, फिर कितना बचा? 1 5, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर किससे डिवाइड होगा? फिर 3 से, देखिए 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से, तो 5 5 ये 5 8 जा 40, कितना बचा? 2
5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना कैरी बचा है 3, 35, 5 7 जा 35, ठीक है। 7 1 जा 7, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब इसको हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, सबके पावर क्या रहेगा 1, कुछ नहीं होता तो पावर क्या मानते हैं 1। दिस इम्प्लाई, देखिए सेम बेस पे पावर जुड़ जाएंगे तो 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17 के पावर 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्राइम फैक्टर के रूप में अगर किसी से भी नंबर को लिखना है तो हम उसका क्या निकाल दें, एलसीएम निकाल दें, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 5005, ठीक है। इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखिए फिर से एलसीएम ले लेंगे, किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर एलसीएम ले लीजिए। 505 ये किससे डिवाइड होगा, क्लियर दिख रहा है लास्ट में 5 है तो 5 से ही डिवाइड होगा। तो 5 1 जा 001, ठीक है। 1001 ये किससे डिवाइड होगा, ये 5 से 1 से नहीं, ये आपका डिवाइड होगा 11 से। 11 से कितनी बार मिल जाएगा 11 9 जा, ठीक है। 11 9 जा 99, कितना बचा 1 11, 11 1 जा 11, ठीक है। फिर ये किससे डिवाइड होगा, तो ये होगा आपका 7 से हो जाएगा, ठीक है। 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, और कितना बचा 2, 7 3 जा 21, फिर 13 से 13 1 जा 13। तो हम 5005 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, कुछ नहीं तो सबके पावर 1, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है 7429, ठीक है। 7429 इसका एलसीएम ले लेंगे। 7429 का एलसीएम लेंगे तो देखिए ये किससे डिवाइड होगा, ये 7429 ये आपका 2 नहीं 3 से भी नहीं होगा, 4 5 लास्ट में 9 है तो इवन नंबर से तो होगा ही नहीं कभी, मतलब किसी किसी नहीं होगा। इवन नंबर की क्या क्या 2 4 6 8 10 10 12, ठीक है, 14 18, इनसे तो डिवाइड ये होगा नहीं कभी इवन नंबर से, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है तो इनमें से तो हमको नंबर देखना ही नहीं है। फिर 1 क्या क्या ये इवन नंबर थे, ऑड नंबर में चेक करते हैं तो 1 3 5 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, अब इन्हीं में से किसी से डिविजिबल होगा। तो 1 3 5 7 9 से तो नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, हाँ ये 17 से डिविजिबल हो जाएगा, 17 से ये डिविजिबल हो जाएगा। कितनी बार मिल जाएगा 17 4 जा, ठीक है, 17 4 जा और 7, फिर यहाँ पे कैरी बचा 73 जा 17 7 जा, ठीक है, 437। अब 437 ये किससे डिवाइड होगा, तो ये होगा आपका 19 से, किससे होगा 19 से, तो 19 2 जा, ठीक है, और 19 3 जा 23 23 1 जा 23। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब 15 से ऊपर वाले नंबर से डिविजिबल होता है। 17 19 23 तीनों ऑड नंबर हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, सबके पावर क्या होगा 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप पावर 1 लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा है, क्योंकि अगर इनके अलावा कोई पावर होते हैं 2 3 4 5 तो हम पावर लिखते हैं, इसलिए 1 भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर।
अगर किसी भी क्वेश्चन का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाए तो उसका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम लेके बस उसको एक जगह लिख दीजिए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। फिर उन एलसीएम एचसीएफ को हमें वेरीफाई कराना है उस नंबर से प्रोडक्ट करके कि क्या वो एलसीएम एचसीएफ सही है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, इसका फर्स्ट पार्ट है 26 इंटू 26, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालें, प्राइम फैक्टर, जो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, ठीक है। प्राइम फैक्टर के रूप में अगर लिख लेंगे तो उसके बाद हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना आसान होगा। तो 26 का निकालेंगे तो 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, मतलब 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, ठीक है। फिर से 91 है तो 91 7 से ये कितने बार में, 13 बार में जाता है। 7 13 कितना होता है, 13 7 जा 91, फिर 13 1 जा 13। तो इसको 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, HCF। सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। ये HCF क्या होता है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF क्या होता है, HCF हम उस संख्या को कहते हैं जो संख्या दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। जो संख्या दोनों में होनी चाहिए और दोनों में हो और उनका क्या हो, लोवेस्ट पावर हो, ठीक है। हाईएस्ट पावर नहीं, क्या, लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर हो, ठीक। अब जैसे 2 13, देखिए 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 7 इंटू 13, तो पावर क्या है दोनों के, 1 है। 2 के पावर 1 है, 7 के पावर 1 है, लेकिन 2 इसी में है, इसमें नहीं है, और 7 इसमें नहीं है, तो इस 2 और 7 को हम नहीं लेंगे। 13 को देखते हैं, तो 13 तो दोनों में है और दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो हम इसका इस क्वेश्चन का HCF क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। फिर से HCF के लिए हम दोनों संख्या में चेक करते हैं, ऐसे नंबर होने चाहिए जो दोनों में होने चाहिए, ठीक है, और उनका सबसे लोएस्ट पावर क्या है, उसी को हम HCF कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का HCF क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। अच्छा, LCM क्या होगा, फिर से तो LCM के लिए क्या रूल है, LCM के लिए हम दोनों नंबर्स को चेक करते हैं, दोनों में सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है उसको देखते हैं, जो भी कॉमन है उनका सबसे बड़ा पावर क्या है, ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे 13 यहाँ पे है, 13 के पावर 2 होता है और नीचे 13 के पावर 1 होता है, तो हम 13 के पावर 2 लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले LCM के लिए हम क्या करते हैं, दोनों नंबर में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, पहले वो देखें कि कौन सी संख्या सेम है, दोनों में कौन सी संख्या है, देखिए 13, हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर कुछ नहीं, दोनों का 1 ही है, तो सबसे पहले आप 13 लिख लीजिए, ठीक है, इनटू। उसके बाद एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उनका हाईएस्ट पावर तो लिखते हैं, बाकी बचे हुए जितने भी नंबर है सबको ले लेते हैं। तो कौन कौन बचा, 2 बचा और 7 बचा, ठीक है। 13 2, तो इसको अरेंज कर ले तो 2 इंटू 7 इंटू 13, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये होगा 182, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, 182, तो एलसीएम कितना आ गया, 182, यहाँ पे लिख लेते हैं LCM इक्वल टू 182। फिर से क्या किया मैंने, देखिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल दें, जो भी नंबर्स दिए हैं प्राइम फैक्टर निकाल दिए। उसके बाद HCF के लिए क्या होता है, वह नंबर्स देखते हैं जो दोनों में होने चाहिए, ठीक, दोनों में देख लिए वो नंबर, सबसे छोटा जिसका पावर होगा उसी को हम ले लेते हैं, वो हमारा HCF कहलाता है। LCM में क्या होता है, हम उन नंबर को देखते हैं सबसे पहले जो दोनों में हो, देख लिए दोनों में, उसके बाद उनका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला पावर क्या है उसको लिख लेंगे। उसके बाद उनके बाद बचे हुए जितने भी नंबर हैं जिनका पेयर न भी बने उनको भी हम LCM में ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा LCM और HCF निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला था वेरीफाई करने के लिए,
तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम है 182 इंटू HCF कितना था 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो पहला 26 इंटू 91। ठीक है, 26 इंटू 91, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26 91 ये आएगा 2466। 182 में 13 का भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 182 में 13 का मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितना आएगा 2466। देखिए दोनों साइड बराबर आ गए, तो LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 510 एंड 92। ठीक है, फिर से इसका हम क्या निकाल दें, प्राइम फैक्टर। 510 का प्राइम फैक्टर 510 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। तो देखिए ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से 2 जा 4। ठीक है, फिर कितना कैरी बचा 1, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, फिर ये 2 से अब नहीं डिविजिबल होगा 3 से, तो 3 5 जा, ठीक है, 3 8 जा, ठीक है 24, कितना कैरी बचा 1 5 15, 3 5 जा 15, 85। ये डिविजिबल होगा 3 से, 3 2 जा 6, नहीं 3 से नहीं होगा, तो ये 5 से करते हैं सीधे, तो 5 1 जा 5, कितना कैरी बचा 3, 5 7 जा 35, फिर 17 1 जा 17, तो 90। इस 510 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, सबके पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 92 को 92 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से 2 4 जा 8, कितना होता है 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर 23 1 जा 23, तो 92 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, सबके पावर क्या होगा 1। इस तरीके से हम लोग 510 और 92 का प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे सेम बेस पे पावर जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, तो सबका पावर अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, वह नंबर जो दोनों में हो, ठीक, और सबसे हाईएस्ट पावर हो। तो देखिए अब एलसीएम में दोनों में नंबर्स भी देखते हैं, उसके बाद हाईएस्ट पावर भी देखते हैं, तो उससे अच्छा है कि सबके पावर को सेम कर दें। तो उससे क्या हो जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों में एक चीज़ कॉमन हो जाएगी कि सबके पावर सेम है, तो पावर्स को हमको देखना ही नहीं है, हमको सिर्फ क्या देखना है कि वह नंबर जो दोनों में हो। ठीक, अगर दोनों में है कोई नंबर, ठीक, वो एचसीएफ में आएगा, और जो दोनों में हो और प्लस उनके बाद जितने बचे वो सब एलसीएम में आएगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम देखिए 2 2, तो इसको लिख लीजिए इंटू, फिर 2 यहाँ 2 है बट यहाँ नहीं है तो इसको भी ले लीजिए, इंटू 3 यहाँ नहीं 3 यहाँ ले लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद सॉरी ये 23 है ना, ये 23 के पावर में है। ठीक है, ये 23 के पावर 1 है। देखिए 2 हो गया, इसको हमने लिया,
फिर उसके बाद इस 2 को भी ले लिया एलसीएम में, क्योंकि एलसीएम में कॉमन के अलावा भी ले लेते हैं, तो ये 2 हो गया। उसके बाद फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 नहीं है, फिर 5 भी हो जाएगा, फिर इसमें 17 भी हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। मतलब एलसीएम में हम जो नंबर कॉमन है उनको तो लेते ही हैं, उनके अलावा जितने भी बचे हैं सभी को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 को पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2, इसकी भी 2, इसकी 3, इसकी 5, इसकी 17, इसकी 23। अगर किसी के पावर 1 रहता है तो उनकी वैल्यू सेम रहती है। तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये 2 2 जा 4, ये 5 3 जा 15, 17 इंटू 23। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा 23460, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 23460। अब यहाँ पे HCF निकाल लेते हैं। तो HCF क्या होता है, वह नंबर जो दोनों में हो और जिसकी सबसे छोटी पावर। तो सबसे छोटी पावर का तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सबके पावर 1 है। लोवेस्ट पावर का यहाँ कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सभी के पावर 1 है, ठीक। जब पावर सेम है तो लोवेस्ट पावर और हाईएस्ट पावर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए मैंने सबके पावर 1 किया, ठीक है। अब लोवेस्ट पावर नहीं देखना है, सिर्फ वह नंबर जो दोनों में हो। देखिए 2 हो गया, 2 के पावर 1। और कोई नंबर है जो दोनों में हो, नहीं। तो इस क्वेश्चन का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम एलसीएम और एचसीएफ को एक जगह नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वेरीफाई करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ को एक जगह लिख लेते हैं। एलसीएम कितना था, 33460, और एचसीएफ कितना था, एचसीएफ था इसका 2, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई कर देते हैं। तो वेरीफाई, यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई में क्या करना है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम कितना है, 33460 इंटू 2 इक्वल टू 510 इंटू 92, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 19 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, फिर 2, फिर 9, फिर 6, फिर 4, 4692। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 4692। देखिए ये दोनों सेम आ गया। तो एलसीएम सॉरी LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। थर्ड पार्ट को चेक करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट दिया है 336 एंड 54, ठीक है। सेम प्रोसेस इसका भी है। पहले हम 336 का प्राइम फैक्टर कर लें, ठीक है। तो देखिए ये 6 है लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से कितने बार करेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा, ठीक है। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 7 जा 7 1 जा, ठीक है। तो 336 को हम क्या प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सबके पावर क्या कर दें, 1, ठीक है। सबके पावर क्या हो गया, 1। देखिए अब इसमें हम सेम बेस पे पावर को ऐड नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबका पावर अगर सेम है तो एलसीएम एचसीएफ में हमें हाईएस्ट पावर या लोवेस्ट पावर को चेक करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सबका पावर सेम है।
अब उसमें हम कॉमन को सिर्फ देखेंगे, ठीक है। अब 54 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 54 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो ये देखिए 2 से कटेगा, लास्ट में 2 है तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पावर 1, इसके भी पावर 1, इसके भी पावर 1, ठीक है। पावर को ऐड करने की जरूरत फिर से नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमको लोवेस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हम यहाँ पे HCF निकालते हैं, HCF। तो HCF क्या होता है, वह नंबर जो दोनों में हो और जिसकी सबसे लोवेस्ट पावर हो। तो लोवेस्ट पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सबका पावर 1 है, हाईएस्ट पावर और लोवेस्ट पावर क्या, दोनों तो सेम ही है, तो पावर हमको देखना ही नहीं है, इसीलिए मैंने सबका पावर 1 किया, ठीक। अब HCF निकालना है, तो वह नंबर को देखें जो दोनों में हो। तो देखिए ये 2 दोनों में है, तो 2 1 जा 2 लिख लीजिए, ठीक है, इनटू फिर कौन है, देखिए यहाँ भी एक 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 है, तो 3 1 जा 3, ठीक। उसके बाद कोई नंबर मिल रहे हैं नहीं, तो हमारा इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 पावर 1 2, 3 पावर 1 3, 3 2 जा 6, तो HCF कितना आ गया, 6 आ गया। LCM देखते हैं, LCM क्या होता है, वह नंबर जो दोनों में हो जिसकी हाईएस्ट पावर हो। तो हाईएस्ट पावर भी नहीं देखना है क्योंकि पावर तो सेम है, तो वह नंबर जो दोनों में, तो सबसे पहले हम उस नंबर को लिख लेंगे जो दोनों में हो। तो देखिए जो HCF में आया वो तो LCM में आएगा ही, तो 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। फिर जितने भी बचे हुए नंबर हैं उन सबको ले लिया जाता है LCM में। तो कौन कौन बचा, देखिए 2 बचा, 2 2 2 2 2, ऊपर कितने 2 बचे, 3 2, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 3 तो हो गया, 7 बचा, ठीक है। और नीचे क्या बचा, एक 3 बचा, ठीक। उसके बाद 7, ठीक है। तो देखिए इसका तो पेयर मिल गया था, इस 3 का और इस 3 का। नीचे बचे थे कितने 3, 2 3 और बचे थे, तो एक 3 हमने लिखा है, एक 3 और रहेगा, ठीक है। फिर से जो नंबर कॉमन है पहले उनको लिख लिए, तो इस 2 का हमने पेयर बनाया, इसको लिख लिया, ठीक। फिर इस 3 का मान लीजिए पेयर बन गया, इसको लिख लिया। उसके बाद ऊपर कितने 2 बचे, 3, तो 2 2 2 लिख लिए। उसके बाद क्या बचा, नीचे कितने 3 2 और नीचे के ऊपर कितने 7 बचे 1, ठीक है, पावर 1 है। तो इसको हम लिखेंगे अरेंज करके, तो 2 2 के पावर 1 2, 3 के पावर 1 3, ठीक है। फिर 2 के पावर 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पे 3024। इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3024। फिर इसको वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई में क्या करना है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ओके। तो एलसीएम कितना हो गया, 3024 इंटू HCF 6 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 इंटू 54। तो 3024 में 6 के अंदर 6 4 जा 24, तो ये कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3024 में 6 है, तो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, 14 को 4 1 18 144, कितना रहा है 18144। इधर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 18144, दोनों साइड देखिए बराबर है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक, वेरीफाई हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।